नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। पाकिस्तान में माइनॉरिटी की लड़कियों को जबरन किडनैप करके उनका बंदूक की नोक पर जबरन धर्म परिवर्तन करने की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसी दर्दनाक घटनाओं से पाकिस्तान में परेशान होकर हर साल हज़ारों की संख्या में हिंदू भारत में शरण लेते हैं। ये सिलसिला पिछले एक महीने से एक बार फिर से शुरू हो चुका है। अटारी वाघा बॉर्डर से 5 नवंबर 2022 को धार्मिक वीज़ा पर एक ग्रुप आया जिसमें 50 हिंदू पाक विस्थापित शामिल थे। वे लोग जैसे ही कस्टम डिपार्टमेंट से कस्टम करवा करके इमिग्रेशन से बाहर निकलते हैं तो एक नेक्सस जो भारत में पिछले कई सालों से सक्रिय है, वो नेक्सस का ग्रुप वहाँ पर पहुँच जाता है और उन हिंदू पाक विस्थापितों को मेंटली प्रेशराइज करते हैं और उन लोगों को ज़बरन बस के द्वारा हरिद्वार ले जाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। उनको डराते हैं, धमकाते हैं, उनको भारत की एजेंसियों का दबाव उन पर डालते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इसमें भारत की कोई भी एजेंसियां शामिल नहीं है, परंतु वो लोग एजेंसियों का केवल नाम लेकर के लोगों को भ्रमित करते हैं और ज़बरन उन लोगों को हरिद्वार ले जाते हैं। और प्रत्येक पासपोर्ट का, अब पासपोर्ट देखिए, 1 माह का बच्चा अगर भारत आता है तो उसका भी पासपोर्ट बनता है, तो वो किराया प्रत्येक पासपोर्ट के हिसाब से 4,000 रुपये प्रति पासपोर्ट वे किराया ऐंठते हैं। जबकि अमृतसर से अगर हरिद्वार भी किसी व्यक्ति को जाना है तो बाय ट्रेन अगर जाए, बाय दिल्ली से होकर भी जाए, अमृतसर से दिल्ली और दिल्ली से हरिद्वार, तो बड़ी मुश्किल से 350 के करीब उनका रेल का किराया लगता है और 350 की जगह 4,000 रुपये प्रति पासपोर्ट ऐंठा जाता है। इस नेक्सस के तार पाकिस्तान में जो एजेंट बैठे हैं उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। केवल उनके साथ ही नहीं, इन नेक्सस के तार हरिद्वार से लेकर के जोधपुर तक जुड़े हुए हैं। ये एक जांच का विषय है। सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल की जो एजेंसियां हैं उनसे जांच करवानी चाहिए, क्योंकि ये लोग जो पिछले 75 वर्षों से पाकिस्तान में धार्मिक अत्याचार का शिकार हो रहे थे हिंदू, और बड़ी मुश्किल से भारत में धार्मिक वीज़ा का सहारा लेकर के पहुंचते हैं, क्योंकि विजिटर वीज़ा इन लोगों को लाख प्रयास करने के पश्चात भी नहीं मिलती, तो मजबूरी में लोगों को तो पाकिस्तान छोड़ना होता है, इसलिए वो धार्मिक वीज़ा का सहारा लेते हैं। धार्मिक वीज़ा का सहारा लेकर के जैसे ही ये लोग अमृतसर पहुंचते हैं तो इन लोगों को लूटमार शुरू हो जाती है। गरीब लोगों को ये लोग केवल बस के किराए तक ही सीमित नहीं रहते, ये लोग अगर जोधपुर पहुंच जाते हैं तो इन लोगों का एंट्री करवाने के नाम पर, एडिशनल वीज़ा के नाम पर और स्थायीवास के हेतु जो ये डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं उनके नाम पर इन लोगों से कई हज़ार रुपए ऐंठे जाते हैं। गरीब हिंदू पाक विस्थापित जो भारत में आते हैं वे लोग इतने मजबूर है कि किसी को शिकायत भी नहीं कर सकते। केवल इतना ही नहीं, 5 नवंबर 2022 को जो जत्था आया, उस जत्थे में एक उन एजेंटों का व्यक्ति पाकिस्तान से साथ में आया जिसका नाम रमेश कुमार मेघवाल है। उसने इन लोगों को केवल डराया और धमकाया ही नहीं, बल्कि जोधपुर में ही इनके जो नेक्सस के तार जुड़े हुए हैं उनमें एक व्यक्ति का नाम लिया और बार बार उनको टॉर्चर कर रहा था, बार बार उनको धमकियां दी कि इस व्यक्ति से आप बात करें और आपको किसी भी सूरत में हरिद्वार जाना पड़ेगा, अन्यथा नहीं जाओगे तो तुम लोगों को ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। मतलब कई तरह की उन लोगों को धमकियां दी, लेकिन वो लोग गरीब अपना सब कुछ बेचा करके बड़ी मुश्किल से किराया करके भारत में पहुंचे हैं, परंतु इन लोगों को उन पर रहम नहीं आता। रमेश कुमार को अगर उनसे पूछताछ सेंट्रल गवर्नमेंट करती है तो इस नेक्सस के तार कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं उनका पूरा खुलासा हो सकता है। भारत की मीडिया भी चौथा स्तंभ है। मैं भारत की मीडिया से भी विनती करता हूं और स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट की जो स्टेट की और सेंट्रल की दोनों एजेंसियां हैं, उन दोनों से मैं विनती करता हूं कि कृपया करके
ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि जो हिंदू पाक विस्थापित धार्मिक उत्पीड़न और अत्याचारों से परेशान होकर के भारत में शरण लेते हैं, उन लोगों को कोई परेशानी ना हो। अब जो धार्मिक वीज़ा दी जाती है, जो कल जत्था आया उनको केवल हरिद्वार की वीज़ा दी जाती है। अगर ये लोग हरिद्वार जाते एंट्री करवाने के लिए, तो एंट्री के साथ साथ ही हरिद्वार में जो एजेंट बैठे हैं वो पाकिस्तान की इनको रवानगी दे देते हैं। अगर ये पाकिस्तान की रवानगी मिल जाती है और उसके पश्चात ये अगर राजस्थान में के किसी भी शहर में आकर रहना चाहते हैं, तो इन लोगों को एडिशनल वीज़ा का जो ऑप्शन होता है वो भी इन लोगों का ख़त्म हो जाता है। और ये लोग कितने भी साल भारत में रहें, अगर इनकी रवानगी पाकिस्तान की कर दी जाती है, तो ये लोग भारतीय जो संविधान के अनुसार है, ये भारत के संविधान के अनुसार ना तो ये एडिशनल वीज़ा ले पाएंगे, ना ही स्थायीवास के लिए ये डॉक्यूमेंट्स जमा करवा पाएंगे, ना ही इन लोगों के एलटीवी आएगी और ना ही ये भविष्य में नागरिकता ले पाएंगे। तो जिन लोगों की जोधपुर या राजस्थान के किसी भी शहर की अगर वीज़ा नहीं लगती है, तो वे लोग अगर हरिद्वार जाते हैं तो उन लोगों की वहाँ पे केवल एंट्री ही नहीं होती, बल्कि इन लोगों को वापस रवानगी दी जाती है पाकिस्तान के लिए। ये एक बहुत बड़ा मसला है। इस मसले पर स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट और देश की तमाम राजनीतिक और पॉलिटिकल पार्टियों को मिलकर के एक सराहनीय कोई कदम उठाना चाहिए, जिससे हिंदू पाक विस्थापितों को राहत मिले और जो ये नेक्सेस है और जो ये एजेंट है, इन पर नकेल कसे और ये गरीबों को जो लूटते हैं, इन लोगों के लूटमार का जो सिलसिला जैसे ही ये अटारी से बाहर निकलते हैं, लूटमार का सिलसिला शुरू होता है। फिर अमृतसर से होते हुए हरिद्वार और हरिद्वार से जोधपुर, ये बहुत बड़ा नेक्सस है। इस नेक्सस के विरुद्ध मैं सरकार से अपील करता हूँ। एज ए सीमांत लोक संगठन का वॉलंटियर होने के नाते, हम लोग जो सीमांत लोक संगठन पिछले 28 वर्षों से हिंदू पाक विस्थापितों के लिए कार्य कर रहा है निस्वार्थ भाव से, और हम लोग यही चाहते हैं कि जो हिंदू पाक विस्थापित भारत में शरण लेते हैं, उनको जो भी 1955 का एक्ट है उसके अनुसार उनको लोगों को सभी उनके अधिकार मिलने चाहिए। इन लोगों के साथ जो लूटमार होती है और जो नेक्सस जो काम कर रहा है, उस नेक्सस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्योंकि मैं आशावादी व्यक्ति हूं और मुझे उम्मीद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इस विषय को संज्ञान में लेकर एक सेंट्रल एजेंसियों से निष्पक्ष जांच करवाकर इस ग्रुप को कड़े से कड़ा दंड देगी, ताकि हिंदू पाक विस्थापितों को राहत प्रदान हो भारत में, और उनको संपूर्ण सुविधाएं जो भारतीय संविधान के अनुसार है, 1955 के एक्ट के अनुसार है, वो सभी सुविधाएं इन लोगों को प्राप्त हो। जय हिंद।